अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ मिसबाह लखारी और मैं हूं लियाबिद। बुलेटिन का आगाज करेंगे वजीर आजम इमरान खान से। वजीर आजम ने एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे दी है। एन 249 के इंतखाबी नताइज से मुताल्लिक ट्विटर बयान में बोले कि टर्नआउट कम था, इसके बावजूद तमाम जमातों ने धांधली के इल्जामात लगाए। यही सूरत हाल डस्का और सेनेट इंतखाबात में पेश आई थी। हुकूमत टेक्नोलॉजी के जरिए इंतखाबी इस्लाहात के लिए पुरज़्म है। अपोजिशन आए मामले पर साथ बैठे। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इंतखाब में शफाफियत और जमहूरियत मजबूत होगी। अपोजिशन आए साथ बैठे मुज़ाकरात करे। वजीर आजम इमरान खान ने फिर हाथ बढ़ा दिया। ट्वीट करते हुए लिखा, 1970 के अलावा हर इलेक्शन में धांधली के इल्जामात लगे, इंतखाबी नताइज की साख पर सवाल उठाए। आज NA 249 में भी तमाम जमातें धांधली का दावा कर रही हैं। ऐसा ही डस्का और सेनेट के इलेक्शन में भी हुआ था। एक साल से अपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात पर ताउन का कह रहे हैं। हुकूमत टेक्नोलॉजी के जरिए इंतखाबी इस्लाहात लाने का अज़म रखती है। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इलेक्शन में शफाफियत आएगी और साख बेहतर होगी। टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल ही इंतखाबात की मोतबरियत का वाहिद जरिया है। आए शफाफ इंतखाबात पर मशावरत के लिए हमारे साथ बैठे। इंतखाबी शफाफियत से जमहूरियत भी मजबूत होगी। वजीर आजम ने अपने ट्वीट में अमरीका का हवाला देते हुए लिखा कि ट्रंप की टीम ने 2020 का सदारती इलेक्शन मुतनाज़ा बनाने के लिए हर काम किया, लेकिन टेक्नोलॉजी के बाइस एक भी बेकायदगी नहीं मिली। अपोजिशन को दावत देता हूँ कि हमारे साथ बैठें और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के हवाले से मामला तय करें। खबर दें कि मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी इस्लाहात पर वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी है। लीगी नायब सदर मरियम नवाज ने ट्विटर पर इमरान खान को तुर्की बतुर्की जवाब देते हुए कहा कि डस्का इलेक्शन में धांधली का इल्जाम आपकी जमात पर लगा। दोबारा इलेक्शन से भागने की कोशिशों के बावजूद अवाम ने आपको 2 बार धूल चिटाई। NA 249 में भी आपकी जमात आखिरी नंबर पर आई। फिक्र करने की जरूरत नहीं, अवाम आपको बार बार मुस्तरद कर चुके हैं। अब आप इस्तीफा दे दें। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश करते हुए इलेक्शन कमीशन को दबाव में मत लाएं। उनका ये भी कहना था कि अगर NA 249 में जीत शफाफ है तो दोबारा गिनती करवाने में किसी जमात को परेशानी नहीं होनी चाहिए। चीफ इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त है कि नून लीग को इसका ये हक दे। उधर इलेक्शन कमीशन ने NA 249 के ज़िमनी इंतखाब के नताइज रोक दिए हैं। लीगी उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल की दरखास्त पर समाअत 4 मई को की जाएगी। NA 249 की इंतखाबी जंग, नताइज के बाद मिफ्ता इस्माइल की पहली कामयाबी। इलेक्शन कमीशन ने NA 249 के इंतखाबी नताइज रोक दिए। मिफ्ता इस्माइल की वोटों की दोबारा गिनती की दरखास्त समाअत के लिए मंजूर। इलेक्शन कमीशन 4 मई को दरखास्त पर सुनवाई करेगा। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसर को फॉर्म 49 जारी करने से रोकते हुए हुक्म दिया कि दरखास्त पर फैसला होने के बाद नताइज जारी किए जाएं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने भी हल्के में दोबारा गिनती का मुतालबा करते हुए कहा कि दोबारा गिनती हमारा आईनी हक है। उम्मीद है चीफ इलेक्शन कमिश्नर आइन पर अमल और इंतखाबी शफाफियत को यकीनी बनाएंगे। NA 249 में जो चौथे नंबर पर भी नहीं थे वो कैसे जीत गए? ऐसे इलेक्शन इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड जीतते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कहा इलेक्शन में सूबाई हुकूमत बराह रास्त मुलविस रही। 100 से जायद फॉर्म 45 पर दस्तखत नहीं थे। 34 स्टेशन के नताइज RO के पास नहीं। नून लीग को भी 30 फॉर्म 45 नहीं मिले। बहुत से ऐसे फॉर्म है जिन पर टोटल ही नहीं किया गया। इतनी बेजाब्तगियों के बाद दोबारा गिनती के सिवा कोई चारा नहीं। कि जिस पार्टी का उस हल्के में वजूद नहीं था, किसी सर्वे में चौथी पोजीशन से ऊपर उनकी सर्वे में नहीं आए, वो आज इलेक्शन कैसे जीत सकते हैं? सिलेक्टेड की अगर बात करते हैं तो इस किस्म के इलेक्शन सिर्फ सिलेक्टेड ही जीता करते हैं। ये इलेक्शन जो है अब डस्का से भी ज्यादा मुतनाज़ा बन चुका है। 34 फॉर्म 45 का व्हाट्सएप इलेक्शन कमीशन में नहीं पहुंचा। 30 फॉर्म 45 जो हैं वो हमें नहीं मिले। बहुत से
फॉर्म 45 ऐसे हैं जिसमें टोटल ही नहीं किया हुआ। आज कोई शख्स भी इस इलेक्शन के रिजल्ट कबूल करने को तैयार नहीं है पूरे पाकिस्तान में। ये हकीकत है इस इलेक्शन की। इसका हल फौरी रिकाउंट में है। कराची के ज़िमनी इंतखाब में धांधली के इल्जामात अफसोसनाक हैं। कमर जमान कायरा का नून लीग को जवाब, कहा डस्का 2 के इल्जामात सरासर बेबुनियाद हैं। अपनी शिकस्त या खफत को मिटाने की कोशिश करना मुनासिब रवैया नहीं। मैंने 249 का इलेक्शन बड़ी जांफशानी से लड़ा, बड़ी मेहनत से लड़ा और उस इलेक्शन में कामयाबी हासिल की है। ये अलग बात कि उस कामयाबी को धांधली के नारों में छुपाने की, दबाने की कोशिश की गई है, जो काबिल अफसोस है। खिलाफ हकीकत एक नारेबाजी शुरू कर दी गई कि हमसे इलेक्शन चोरी हो गया, डस्का 2 हो गया, हमसे भी इस्तीफों का मुतालबा करते थे, लेकिन खुद हुकूमत को गिराने से इतराज कर रहे हैं। ये बात मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा ने भी कही है कि वो बुजदार हुकूमत को नहीं गिराना चाहते, इस हुकूमत को नहीं गिराना चाहते, तो अंदर की बातें खुल के सामने आ गई। NA 249 कराची में दोबारा गिनती नहीं, वोटिंग होनी चाहिए। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का मुतालबा। ट्विटर बयान में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हुक्म इम्तना देकर अच्छा किया, हल्के में टर्नआउट बहुत कम रहा। पीपल्स पार्टी उम्मीदवार की जीत पर सब पार्टियों ने तनकीद की। अपोजिशन जमात इंतखाबी इस्लाहत के लिए तैयार नहीं तो रोए भी नहीं। NA 249 में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों के 149 वाकयात रिपोर्ट हुए, जिसमें 11 वाकयात इंतहाई संगीन नौइयत के थे। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क ने रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पोलिंग स्टाफ की जानिब से वोटर्स को रोककर घर भेजने का मुशाहिदा सामने आया। 98 पोलिंग स्टेशन के बाहर वोटर्स ने इंतखाबी अमल को तसल्ली बख्श करार दिया। और यहाँ पर आपको खबर दें कि मुल्क में कोरोना के फैलाव और तशवीशनाक सूरत हाल के पेश नजर NCOC ने यौम अली के मौके पर हर किस्म के जुलूसों पर पाबंदियां लगा दी हैं। विफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत इजलास में वजीर दाखिला, वजीर मजहबी उमूर समेत दीगर ने शिरकत की। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक यौम अली के मौके पर मजालिस के इनेकाद की इजाजत SOPs के तहत होगी। मजालिस पर रमजान, तरावी और मसाजिद वाले SOPs नाफिज होंगे। आपको बताएं कि सिंध के बाद वफाकी सतह पर भी कोरोना की इंतहाई खतरनाक ब्राजीली और जनूबी अफ्रीकी इकसाम की तस्दीक हो गई है। मुहलिक वबा ने 24 घंटों में मजीद 146 अफराद को मौत की नींद सुला दिया है। NCOC ने बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी। कोरोना वायरस की तीसरी लहर, सूरत हाल संगीन होने का खदशा। सिंध के बाद वफाकी सतह पर भी कोरोना की ज्यादा खतरनाक ब्राजीली और जनूबी अफ्रीकी अकसाम की तस्दीक हो गई। वजारत नेशनल हेल्थ सर्विसेज का कहना है कि अफ्रीकी और ब्राजीलियन अकसाम के कोरोना की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग शुरू कर दी। मुल्क वायरस ने 24 घंटों में मजीद 146 जानें निगल ली। 4696 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। मस्बत केसेस की शरह 9.63% रिकॉर्ड की गई। NCOC ने बैरून मुल्क से आने वालों के लिए भी एडवाइजरी जारी कर दी। मुसाफिरों को 72 घंटे कबल की मनफी टेस्ट रिपोर्ट दिखाना लाजिम होगी। परवाजों को 80% तक कम कर दिया गया। पाबंदियां 4 मई से 20 मई तक नाफिजुल अमल रहेंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि सूबे में कोरोना की शरह 8% तक पहुंच चुकी है। मुल्क में कोरोना तेजी से फैल रहा है। SOPs पर अमल करना हम सब की जिम्मेदारी है। पिछला 1-1.25 साल हमारी काफी चीजें रुक गई हैं। ये कोविड की वजह से हमें सिंध का ओवरऑल जो पॉजिटिविटी रेशियो 8% हो गया है और हमें काफी तशवीश है कि ये और ना बढ़े। खासतौर पे हमारे जो बड़े शहर हैं हैदराबाद और कराची, इनमें रेशियो बढ़ा हुआ है और हमने जो SOPs का इजरा किया हुआ है, मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब मिलकर उन SOPs पे अमल दरामद करेंगे ताकि इस वबा पे हम कंट्रोल कर सकें। खबर दें कि मुल्क भर में इंतजामिया ने SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ डंडा उठा लिया है। कराची और लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में मुतादिद दुकानें सील कर दी गई हैं। शहरी इक्तदार में मेट्रो बस सर्विस फैजाबाद तक महदूद कर दी गई है, जबकि पेशावर में 80 अफराद को धर लिया गया।
कोरोना को हराना है, एसओपीज पर अमल दरामद यकीनी बनाना है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ इंतजामिया ने डंडा उठा लिया। कराची में कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर सदर मोबाइल मार्केट, ईदगाह मार्केट, काजिम क्लॉथ मार्केट सील कर दी गई। लाहौर में जिला इंतजामिया ने 15 दुकानों, 8 स्नूकर क्लब्स और 1 रेस्टोरेंट पर ताले डाल दिए। इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस फैजाबाद तक महदूद कर दी गई। पेशावर के बाजारों में शहरियों ने एसओपीज की धज्जियां उड़ा दी। ईद का मौका है, साल में वो भी एक बार आती है, इस वजह से जाहिर है बच्चों को पहनाना, लोगों के पास टाइम शॉर्ट है तो वो इसलिए और गैदरिंग हो रही है। कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 6 बजे तक तो वही रश है, आपने देखा है बाजार में 6 बजे तक तो वही बुरा हाल है। 6 बजे के बाद क्या होगा, बस लोग घर में बैठ जाएंगे। रश को कम तो ऐसे भी नहीं कर सकते क्योंकि अभी ईद का मौका आ रहा है। इसमें हर किसी की ख्वाहिशात होती है कि मैं अपने बच्चे के लिए, अपने लिए कोई ना कोई खरीदारी करूं, तो लिहाजा दुकानदार भी इसी आसरे पे बैठे हुए हैं कि यार कस्टमर आएंगे हमसे कोई खरीदारी लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में पाबंदी के बावजूद दुकानें खोलने पर 80 अफराद को गिरफ्तार, जबकि 34 दुकानें सील कर दी गईं। उधर कराची में सूबाई हुकूमत ने नासिर कॉलोनी, भटाई कॉलोनी, सिल्वर टाउन, अल्फला सोसाइटी, शाह फैसल कॉलोनी समेत मुतअद्दिद इलाकों में 15 मई तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया। हैदराबाद में कोरोना के बढ़ते केसेस पर पुलिस भी मुतहरिक हो गई है। अफसरान मसरूफ शाहराहों और बाजारों में शहरियों में मास्क और सैनिटाइजर तकसीम करने लगे। वसीम खान रिपोर्ट करेंगे। हैदराबाद में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल में पुलिस अफसरान की आगाही मुहिम। गैर जरूरी काम के लिए घरों से बाहर ना निकले, बाहर निकले तो मास्क का खास ख्याल रखें। शहर के चौराहों और बाजारों में मास्क तकसीम कर रहे हैं ताकि शहरी कोरोना के हवाले से संजीदा रवैया अख्तियार कर लें। एसएसपी हैदराबाद अब्दुल सलाम शेख कहते हैं कि कोरोना से महफूज रहने के लिए इनफिरादी कोशिशों के साथ साथ इज्तिमाई काविशों की भी जरूरत है। हैदराबाद पुलिस का वो यही है कि जो एसओपीज हैं गवर्नमेंट की, जो एनसीओसी की जो एसओपीज हैं उसको हम सख्ती से इम्प्लीमेंट करें। पर्पस सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं है, पर्पस ये भी है कि लोगों को अवेयर करें। एसपी सिटी अलीना राजपर मसरूफ बाजारों में खवातीन में मास्क तकसीम करती और दुकानदारों को एसओपीज पर सख्ती से अमल करने की हिदायत करती दिखाई देती हैं। मैं आवाम से गुजारिश करूंगी कि एसओपीज का ख्याल रखें। हम भी यहाँ से अवेयरनेस करने के लिए रोज निकल रहे हैं, मास्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एहतियाती तदाबीर को फॉलो करें ताकि हम इस 3rd वेव को ही ऐसे ही कॉम्बैट कर सकें जैसे पहली 2 वेव्स को हम अच्छी तरीके से टैकल करके आए। शहरियों ने भी पुलिस की काविशों को खुशाइन करार दिया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस अमन कमेटी ने पूरे शहर के अंदर बैनर्स लगाए हैं कि आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। तो मैं ये समझता हूँ कि पुलिस हो, इंतजामिया हो, ताजिर हो, उलमा हो, सहाफी हो, हर बंदा अपने अपने तौर पर कोशिश कर रहा है। ये कोरोना की तीसरी लहर में केसेस की बढ़ती हुई शरह इस बात की मुतकाजी है कि अवाम हुकूमत की जानिब से जारी करदा हिदायत पर बाकायदगी के साथ अमल पैरा हो। मोहम्मद वसीम खान, आज न्यूज, हैदराबाद। बुलेटिन में दीगर खबरें शामिल करेंगे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आज के साथ